नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेहतशाला पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डाइटिशियन वर्लीन कौर और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमिता बहल जी, जो आज हमें डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफी लोग आजकल डिप्रेशन, सैडनेस, हर चीज में बहुत ज्यादा बिजी हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा। तो आज हम मैम से बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। वेलकम मैम। नमस्कार जी, मैं हूँ डॉक्टर अमिता बहल, retired from the Ministry of Health about 7 to 8 years ago, and thereafter I went into nutrition. Just like our host is a nutritionist, I've also become a kind of nutritionist. As also, I've been working for COVID counseling patients on a teleconsultation basis for the last 2.5 years. With that, I have to say that I want to thank my hosts for giving me this opportunity to talk on a very important and pertinent question of today. पिछले 2.5 साल से सब कोविड सुन रहे हैं। कोविड के साथ जो तकलीफें आई हैं, जो बीमारियां आई हैं, जो फाइनेंशियल डाउनफॉल्स, पिटफॉल्स हुए हैं, जो हेल्थ के हजार्ड्स हुए हैं, जो डेथ हुई है, जो मातम हुआ है, डिप्रेशन सबको हर घर में कहीं ना कहीं तो डिप्रेस्ड रहा है आदमी पिछले लास्ट 2-2.5 साल से। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अपितु पूरी वर्ल्ड में, पूरी ग्लोब में इसकी डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जब आपकी उम्मीदों से विपरीत कुछ हो जाए, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको माउंट एवरेस्ट की शिखर पे ले जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि आप तो अभी बेस कैंप पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, वापस गिर रहे हैं। आप बहुत अध्ययन करते हो और आप चाहते हो कि आप फर्स्ट डिवीजन में आए, लेकिन इत्तेफाक से आप सेकंड डिवीजन भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हो। आपने कुछ सपने देख रखे हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब उम्मीदें टूट जाती हैं तो उसको आप सैडनेस, और सैडनेस अगर चलता रहे तो उसका डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रेस जो होती हैं, इनसे उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जो आदमी का दिनचर्या था सुबह से लेकर शाम तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सब विपरीत हो जाता है। आप अपने आप ही देखेंगे कि लोगों को अपने नॉर्मल दिनचर्या में कुछ अलग तरह से लोग हरकतें कर रहे हैं। तो घर वाले ही कहना शुरू कर देते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत ठीक ठाक सब कुछ काम ठीक तरह करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, पढ़ती, घूमती थी, फिरती थी, अब सब कुछ भी नहीं कर रही, गुमसुम सी बैठी रहती है। That is actually the meaning of the हिंदुस्तानी सिंपल वर्जन इज के उदासीनता, गंभीरता, खेद में पड़े रहना, गम में घुसे रहना, अपने आप को दुखी देख के और संतुष्टि मिलती है, निराशा छाई रहनी, शोक और आतातुर में अपने आप को रखना, अफसोस करना कि मैं किस हाल में आ गई हूं, और उसमें फिर एक तरह से खुशी भी आ जाती है। लोगों को डिप्रेशन में रहना ही पसंद करते हैं। आई बात समझ? हाँ जी, हाँ जी। तो अनहैप्पीनेस इज ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। और आप बताइए। एग्जैक्टली मैम, जिसके अभी काफी लोग हैं, कोई अगर उदास भी है तो वो तब भी सोचता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, सामने वाला पर्सन उसको उसी वे में जज करता है। तो व्हाट आर योर थिंग्स ऑन दिस थिंग कि एक डिप्रेशन और एक सैडनेस में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को फर्क पता ही नहीं चलता कि सैडनेस क्या है और डिप्रेशन क्या है। जी, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि जो दुख, जो दर्द सहनीय हो, कभी कभी उदासीनता छा जाती है और कभी कभी आदमी वापस पॉजिटिव हो जाता है। थोड़े समय के लिए उदासीनता, और उसके बाद में अचानक फ्रेंड्स आ जाएं, मन मनोरंजन में आ जाए तो फिर ठीक हो जाते हैं। दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज सैडनेस। ओके ओके। सैडनेस अक्सर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलता है। कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और कभी कभी तो इतना आदमी आतातुर हो जाता है कि अपनी सारी की सारी दिनचर्या को मिटा के बैठ जाता है। और जब वो 2 हफ्ते से ज्यादा चला जाए, तब
हम कह सकते हैं the person is entering into a phase of depression. Okay. So sadness can be considered as a mild kind of depression. Moderate and severe conditions अलग होती हैं. Okay. जो इंसान सैड होता है अपने नॉर्मल दिनचर्या को कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है. लेकिन डिप्रेस्ड आदमी अपने नॉर्मल दिनचर्या जो सुबह 6 बजे उठ के सैर करने जाता था, अब वो जाता ही नहीं है बिल्कुल. 2-3 महीने हो गए वो सैर पे जाता ही नहीं बिल्कुल. फ्रेंड्स आते हैं बुलाने, कम ऑन लेट्स गो फॉर बैडमिंटन. जो आदमी रोज सुबह जॉगिंग पे जाता था, शाम को 6 बजे वापस ऑफिस आने के बाद बैडमिंटन के लिए जाता था, अब वो जाता ही नहीं है. सो वो क्या कर रहा है, अपने सारी हैबिट्स को हटा के अपने आप को व्याकुलता में डाल सैड रहता है, और सैड लगातार चलता रहता है. और फीलिंग ऑफ पेन जो उसको होती है, फॉर एग्जांपल एक सीवियर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन अगर बताऊं, किसी की घर में डेथ हो गई, एक बहन अचानक ऊपर वाले ने ले ली. The loss of a member of the family is the most poignant form of condition जिसमें डिप्रेशन से वो आदमी कई बार वापस नहीं आ पाता है. ऐसे कंडीशन में उसको हेल्प करनी है, हम लोगों को मिलजुल के उसको डिप्रेशन से निकालना है. तो ये तो हो गया एक इरिवर्सिबल डिप्रेशन जो हम ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. जरूरत पड़े तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़े तो ले जाना चाहिए पेशेंट. तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है डिप्रेशन में. सैडनेस में कभी कभी तो सेल्फ एस्टीम कम होती है, कभी कभी बिल्कुल ठीक होती है. वो कुछ भी सिनेरियो हो जाता है, कभी कोई किसी फेज में सोचता है, कभी किसी फेज से. जो सिचुएशन पे काबू पा सके वो सैडनेस के एपिसोड्स आते हैं और चले जाते हैं. लेकिन जब काबू ना पा सको और एक्सटर्नल हेल्प की हमेशा आवश्यकता दिखाई दे फैमिली मेंबर्स को, देन वी शुड ट्राई टू हेल्प द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल. उसको फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होता है, अपने आप से ही वो हीन स्वभाव से बात करता है, सोचता है अपने बारे में, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता ही नहीं है. बस इतना ही डिजायर रखता है कि ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे कहीं आना है. और कई बार सैड आदमी कुछ खाना खाता है तो कम खाता है. डिप्रेशन में अक्सर आदमी या तो बिल्कुल भूख मर जाती है, या इतना ज्यादा जंक फूड खाने लग जाता है, बिंजिंग हो जाती है कि उसके ओवरवेट भी हो सकता है. और अक्सर देखा गया है कि सैडनेस और डिप्रेशन एक दूसरे के साथ कई बार कोएग्जिस्ट भी करती है. एंड मैम इसमें इसलिए कॉमन सिम्टम्स हम क्या, अगर हम लोग एक फेज में नॉर्मल चल रहे हैं, वर्किंग में है या स्टडी कर रहे हैं, तो हम कैसे वो कॉमन सिम्टम्स अपने रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो माइट बी आई एम टर्निंग इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन और गेटिंग सैडनेस, समथिंग लाइक दैट. तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉमन सिम्टम्स क्या? अपने दिनचर्या की एक्टिविटीज जो रूटीन में हम करते थे उसमें बहुत फर्क आ जाना. ओके. फीलिंग ऑफ सैडनेस जो खत्म ही नहीं हो रही, मैंने अभी बताया था, या तो भूख बिल्कुल मर जाती है जी, या बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग शुरू हो जाती है. नींद समय पे जो आती थी वो नहीं आती है, आती है तो 2-3 घंटे में उठ के बैठ जाता है इंसान, या फिर डिस्टर्ब स्लीप होती है, या बहुत ज्यादा सोता है. कोई भी चीज जो रूटीन से विपरीत हो उसके बारे में आदमी को सोचना चाहिए. एनर्जी का बिल्कुल लॉस होता है, फटीग बहुत महसूस होता है, कुछ काम करने में न मन लगता है, न कहता है कि मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता. और एक बात और, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है डिप्रेशन में. खाने के टेबल पे सब बैठे हैं, किसी ने एक चम्मच गलती से गिरा दिया तो जो डिप्रेस्ड पर्सन है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, व्हाट इज दिस, क्यों शोर मचा रहे हो, चाहे वहां पे कोई शोर नहीं भी मचा रहा. तो एक्सट्रीम रिएक्शंस, बार बार कमरे के अंदर पद यात्रा करना, कमरा छोटा है लेकिन फिर भी बार बार करना, हाथों को बार बार इस तरह से हिलाते रहना, 15 20 बार हाथ धोते रहना, कंघी को लेके 50 बार बाल बनाते रहना. All these are also signs of depression. Okay. And ma'am, can it be seen more likely in females? Females में ज्यादा डिप्रेशन हम देखते हैं. Yes, you're very correct. ये लेडीज में ज्यादा देखा गया है. अगर आप ध्यान देंगे, आप सबको पता है कि लेडीज को मासिक आता है 15 साल से लेके 45-50 साल तक जी. तो हार्मोन्स कुछ हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं. हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो मूड स्विंग्स भी होते हैं. जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और खास करके मीनोपॉज के टाइम पे, जब
मेंसेस हमारे खत्म होने लगते हैं, तब फिर जो हमारे अंदर एस्ट्रोजन के हार्मोन ज्यादा हुआ करते थे वो कम होने लग जाते हैं, तो फिर मूड स्विंग्स आते हैं। तो लेडीज आर मोर वल्नरेबल टू डिप्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर 10 लेडीज एक ग्रुप में है तो एटलीस्ट 1/3 of the ladies at one point of the time of the other would have gone into a phase of depression. अगर 5 मेल मेंबर्स डिप्रेशन में हैं एक ग्रुप में, एक पैरामीटर है, एक स्टैटिस्टिक्स है, तो डबल द क्वांटिटी ऑफ लेडीज आर लाइकली टू गेट इनटू डिप्रेशन। दे आर ऑलवेज हाई स्ट्रंग, दे वर्क मोर, फिजिकल लेबर भी करती हैं दिन में 24, सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या का, घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, अपने ऑफिस में ऑफिस का स्ट्रेस है, घर में घर का स्ट्रेस है। इनके भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन की रीजंस हैं, बेसिकली ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। Okay. And sometimes what people do, वो psychiatrist पे consult करते हैं and they start taking medicines. So is it right to consume medicines when you are going through such phase? The answer is yes and no. Okay. See, it depends. डिप्रेशन अगर माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। माइल्ड में बिल्कुल नहीं, Okay. मॉडरेट में शायद कुछ समय के लिए, और सिवियर कंडीशन में तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करोगे। आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, जो आपके हितैषी हैं, जागरूक रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या मैं अपने हालातों पे काबू पा सकता हूँ? क्या मैं अपने दिमाग को नियंत्रण में रख सकता हूँ? अगर हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए? अगर इन सब चीजों के करने के बावजूद, जो मैं अभी आपको बताऊंगी हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने आप से सेल्फ हेल्प कैसे करते हैं, तो फिर घर के सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि अगर पेशेंट आपका बेटी है, बहन है, भाई है, वो अपनी सिचुएशन को वापस नॉर्मल पटरी पे नहीं आ रहा है, तो उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना अनिवार्य हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं जाना साइकियाट्रिस्ट के पास, मैं कोई पागल हूँ? Exactly. ये पागल वाली बात नहीं है दोस्तों। जिस तरह बॉडी में विकार आ सकता है, पैथोलॉजी आ सकती है, बॉडी में डिजीज हो सकता है, उस तरह हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क, ब्रेन, जी। सोचने की बुद्धि, क्षमता सब वहीं से उत्पन्न होती है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से हमने कोई दवाइयां खा ली हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, तो भी आदमी को डिप्रेशन हो सकता है। किसी की टांग टूट गई हो, 5-6 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, उसकी दिनचर्या एकदम खत्म हो गई हो, उसकी आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हो क्योंकि वो घर का धरता करता था, तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। ऐसे आदमी को शायद प्रोजेक हो, पैक्सिल हो, अन्य तरह की जो दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, once again without recommendation of a psychiatrist, no medication at all. ओके। एंड मैम, जैसे अभी आपने बताया कि सेल्फ हेल्प करना चाहिए, तो आप अपना हम सेल्फ हेल्प कैसे कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन? तो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हम कैसे अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। It's a very interesting question and the answer is very 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 huge. देखो, जैसे हम बच्चे को, जब बच्चा छोटा सा होता है, जब चलना शुरू करता है, वो गिर जाता है जी। बच्चे को हम ट्राईसाइकिल पे बैठाते हैं, फिर हम टू साइकिल वाली, पहिए वाली साइकिल पे बैठाते हैं, उसको सिखाते हैं ना, उसको धीरे धीरे करके चलना, आगे बढ़ना बढ़ाते हैं ना। इसी तरह हमको अपने ही बॉडी को, अपने ही माइंड को, अपनी ही साइकोलॉजी को सेल्फ हेल्प देना है। कैसे? अगर कोई माइल्ड केस हो और वो वैसे तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन कोई हादसे की वजह से वो एक डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन जो 2-3 हफ्ते से ज्यादा टेन्योर का है, लेकिन फिर भी वो अपने हालातों पे काबू पा सकता है, उसको इतनी पावर है मेरे दिमाग में, मैं ठीक होना चाहता हूँ, उसको अपने आप को 2-4 सवाल पूछने हैं। मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ, एग्जैक्टली। क्या मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा? अगर मेडिसिन लूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको भी झेलना पड़ेगा। क्यों ना मैं सेल्फ हेल्प करूं? क्यों ना मेडिसिन के बगैर मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूं? पर मैं इसके लिए ट्रस्ट किसको करूं?
किससे अपने दिल के हाल बांटूं, सही बात। सोल्यूशन ऑफ डिप्रेशन क्या है, मुझे इसको ओवरकम करना है। तो इसके आंसर में फिर से खुद की भी जिम्मेवारी है और परिवार के सदस्यों की भी इक्वल जिम्मेवारी बनती है। अगर वो खुद पर काबू पा सकेगा तो सबसे पहले वो अपने दिमाग को, अपने टाइमिंग को, अपने आप को डिसिप्लिन में डालेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो ठीक होना चाहता है। लेकिन अगर कोई केस मॉडरेट या सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहा है तो घर के सदस्यों को भी उसके साथ इक्वली कदम ताल करना चाहिए, उसके साथ साथ उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने से जो भी सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, हर एक पे आदमी काबू पा सकता है। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। नहीं तो एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक कार में एक फैमिली गाड़ी लेके जा रही थी फ्रॉम लुधियाना टू जम्मू। ओके। किसी ने कहा सुबह 6 बजे चलेंगे, तो दूसरे ने कहा रात को 8 बजे चलेंगे, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो 12 बजे वाली बात लोगों को अच्छी लगी, लेकिन उसके कहने पे, उसके आग्रह पे लोग टैक्सी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जाके वो हेड ऑन कोलिजन हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक दो लोग ऊपर वाले के पास पहुंच गए, घर में पूरी त्राही त्राही हो गई, बहुत डिप्रेशन हो गया। वो डिप्रेशन और डिजेक्शन ऐसा रहा कि आदमी इससे निकल नहीं पाया। पर यहाँ बताने की जरूरत है कि जो आदमी ऐसे डिप्रेशन से निकल रहा है उसको पक्का हेल्प की जरूरत है। अगर वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो बाकी सदस्यों को उसकी हेल्प करना अपना फर्ज बनाना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके साथ सहयोग देंगे, उसको पॉजिटिविटी की बातें बताएंगे, उसके साथ मिलजुल के रहेंगे, उसको अकेलापन में नहीं छोड़ेंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हारे को हेल्प की जरूरत है, उसको डिसिप्लिन में डालेंगे, उसके सिस्टम में डालेंगे, और उसके बाद उसको गुड न्यूट्रिशन देंगे, उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे। अगर वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता था नहीं करता है तो उसको ले जाएंगे, उसको करवाएंगे, योगा करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे, 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज रोज करवाएंगे। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसको म्यूजिक सुनाएं, चाहे ग्रुप म्यूजिक में सुनाएं, चाहे स्विमिंग के लिए लेके जाएं, चाहे योगा में ले जाएं, चाहे मेडिटेशन की क्लासेस में ले जाएं। देखेंगे कि ठीक टाइम पे सोता है, नींद अच्छी आती है। उसके लिए आवश्यकता पड़े तो छोटा सा एक एल्प्रेक्स की गोली या प्रोजैक की रात को साइकियाट्रिस्ट के कहने पे देनी पड़े तो जरूर देंगे। और फिर मेन थिंग इज डाइट आल्सो हैज टू बी वेरी वेरी रेगुलेटेड। सो ऑल आई वुड लाइक टू से इज सेल्फ हेल्प करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ठीक होना चाहती हूँ तो आप जरूर होंगे। आपको अपनी एनर्जी कम दिखती है, फटीग ज्यादा दिखता है, तो हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है। अगर आपको अपने बारे में सोचना है कि हाय मेरी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा था रात को 8 बजे चलो, तो उसको सोचो बेशक, लेकिन अपने आप प्रण करो कि मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। आज जो कुछ हालात थे उन पर मैं काबू पाके कल ऐसे गलत वाले हालातों पे अपने आप को नहीं डालूंगा। अपने फोकस करूंगा कि मैंने क्या गलती करी, उसको भी लिखूंगा, और जो अच्छे काम किए वो भी लिखूंगा। आमने सामने लिखने से पता लग जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। कल जो गलतियां करी, आने वाले कल में उनको सुधारना है। अटेनेबल गोल्स रखने हैं, अचीवेबल गोल्स रखने हैं। अगर घर में बहुत गंदगी है, सफाई करनी है, एक दिन में सारी सफाई नहीं होती, तो पहले जो एक्स्ट्रा कचरा पड़ा है उसको निकाल दो। होली के बाद सारे कपड़े धोने हैं पूरे घर भर के, सारे मत धो, जो बहुत गंदे उनको पहले धो लो, बाकी को कल परसों धो लो। ईमेल में बहुत इनबॉक्स में भरा पड़ा है, मोबाइल बहुत स्लगिश हो गया है, तो आप सारे थोड़ी एकदम खोलने बैठ जाओगे। आज 10 करो, कल परसों करो, नरसों करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा अगर आपने डिसाइड कर। किसी भी चीज को एकदम से प्रेशर बना के नहीं करना है, थोड़ा थोड़े थोड़े करके सैटिस्फैक्टरी काम करना है। अपने आप को रिवॉर्ड करो। आपने कोई चीज पाली, अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप से प्यार करो, अपने से नफरत मत करो। यस मैम, बिल्कुल। लव माई सेल्फ। पहले अपने आप से प्यार करो, फिर परिवार से प्यार करो। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। Exactly, ma'am. But nice, it's like I'm literally, your sayings are literally very helpful for us. मतलब जो आपने बोला, it's very, इन आपने एक easy and nominal language में explain किया, तो I तो personally loved it. थैंक यू। एक और बात बताऊंगी, अगर ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो सबको करनी चाहिए। हाँ जी। 4-4-4, the rule of 4. Okay. Breathe in 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale
1 2 3 4 यस 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम करो, केवल 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे मन का नियंत्रण भी होगा, श्वास का नियंत्रण भी होगा, माइंड डाइवर्ट भी होगा, माइंड एकाग्र भी होगा, संतुष्टि भी आएगी। यस मैम। और बताएं। बस थैंक यू सो मच। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसी अन्य किसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर से। प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।